यहां गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए। गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, तीनों लुटेरे के तौर पर आए ना? आप मानते हो कि नहीं? गोरी को और गजनी को आक्रांता मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि मानते हो तो हिंदुस्तान में सभापति महोदय, हिंदुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की। यदि गोरी ने की, गोरी ने हिंदुओं के संपत्ति को लूटा और उसी में से 2 विलेज। कहां लिखा है? इतिहास है, इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हो। यहां हिंदुस्तान में गोरी ने वक्फ की स्टार्ट की। इस देश में यह वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। पहला वक्फ मोहम्मद साहब को जिसने किया वो ज्यूज था, वो यहूदी था चेयरमैन सर, और उसका नाम मुखेरक था। उसने अपने 7 बगीचे मदीना में मोहम्मद साहब को गिफ्ट किए। वो ऊंट के मैदान में मारा गया और उसके बाद मोहम्मद साहब ने उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके पहला चैरिटेबल वक्फ स्टार्ट किया। यदि मुसलमानों ने पहला वक्फ नहीं किया, यदि मुसलमानों ने, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं इमरान मसूद, यदि मुसलमानों ने वक्फ स्टार्ट नहीं किया तो मोहम्मद साहब के सिद्धांत के खिलाफ जाकर आप हिंदुओं को कैसे रोक सकते हो? ये मैं कोर्ट का आदेश लेकर आया हूं, एमपी वक्फ बोर्ड वर्सेस शुभम शाह, और ये 2007 का ऑर्डर है। जो भोपाल का मॉस्क है, भोपाल का, जिसको शहंशाहे मालवा कहते, शहंशाहे मालवा, ये राजा होलकर ने दान दिया वक्फ। हिंदू दान दे बहुत अच्छा, यहूदी दान दे बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान को छोड़कर कोई दूसरा कैसे हो गया? हिंदू ने दिया। मैं उस पे आ रहा हूं। तो मेरा यह कहना है, ये जितने लोगों ने कहा है उन्होंने पूरे दुनिया को झूठ बोला है। यदि वक्फ जियो ने स्टार्ट किया, यदि वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं ने दी, तो किसी कीमत पर आप उसको, हिंदुओं को क्यों नहीं मेंबर बनाओगे? ये जो 1954 का वक्फ एक्ट है, 1952 में सभापति महोदय काजमी साहब लेकर आए। एक प्राइवेट आदमी प्राइवेट बिल लेकर आया, और उसके लिए जब यह बिल पास हो गया तो सेलेक्ट कमेटी बनी, और उस सेलेक्ट कमेटी के जो मेंबर थे, अमजद अली, आप मुसलमानों की बात करते हो, 2 लोगों ने डिसेंट नोट दिया। एक का नाम था मोहनलाल सक्सेना और दूसरे का नाम था अमजद अली। उन दोनों ने कहा, सब कागज लेकर आया हूं, कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आर्टिकल 14-15 है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है उसका वायलेशन है। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के एपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण इस बिल को पास कराना चाहती थी, और यह प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक वक्त बिल आया। क्या आप गैर सरकारी बिल को जो है सरकारी बिल बनाकर इतने दिनों तक मुसलमानों के लिए एक अधिकार की बात करोगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? आपको यह धर्म की बात करते हैं सर। वक्फ ने आईटीसी विंडसर बेंगलोर, ये पूरे समाज को, आईटीसी विंडसर बेंगलोर वक्फ की प्रॉपर्टी है, 5 स्टार होटल को दे दिया। वहां जो है सुअर लोग खाते हैं। किस वक्त की बात करते हो?
किस वक्त की बात करते हो? 12,000 किराया देता है, 50,000 किराया देता है। यहां ताज मानसिंह है सर, एनडीएमसी की प्रॉपर्टी है, 150 करोड़ रुपया साल में ताज भारत सरकार को देती है। और बेंगलोर में वक्त की प्रॉपर्टी आईटीसी विंडसर केवल 50,000 रुपया महीना में जो है अपना व्यापार चलाती है और सुअर खिलाती है लोगों को। किस तरह की बात करते हो? यही वक्त का कानून तुम लागू करना चाहते हो?